हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम बात करना चाहते हैं बहुत अनमोल शिक्षा के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, जो ज्ञान वाली बातें थी, बहुत लाजवाब थी। क्योंकि और हमें हमें और कोई ज्ञान नहीं दे सकता इतना अच्छा और इतना प्यारा ज्ञान। वो भी स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर मोक्ष के बारे में परमेश्वर बात करता है हमसे। इसीलिए यीशु की शिक्षा जो है लाजवाब है, बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर। इसीलिए आज हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं वो कौन सी शिक्षा थी जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिए और लोगों को समझाया और लोगों को बताया। उसे आपको भी जानना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह भाई बहन को जानना जरूरी है कि कौन सी शिक्षा ऐसी थी जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को बताते आए हैं और लोगों को सिखाते आए हैं। ये आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं मानचंद भारती आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जैसे मत्ती अध्याय 5 और 7 और 10, यहाँ से 1 और 4, इन वचनों के आधार पे हम देखना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव है, विश्वास है, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को आसानी से देख पाए। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हम यीशु के बारे में बात करते हैं। यीशु गलील के पहाड़ पर लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता था और हमेशा बातें करता था और स्वर्ग के राज्य के बारे में हमेशा बता रहा था और सिखा रहा था। जो लोग उसके पास बैठे थे, यानी आपने कहीं न कहीं मूवी में देखा होगा या जो दर्शाया गया है फिल्म में, आपने कहीं न कहीं देखा होगा कि उसके पास जो लोग बैठते थे वो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 चेले थे, जो कि बहुत खास थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको 12 शिष्यों को अपना खास प्रेरित नाम जरूर पता होने चाहिए। कौन कौन से थे जो यीशु उन लोगों को सिखा रहा था, बता रहा था, उनको ज्ञान की बातें बता रहा था। क्योंकि ये हमें जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए। क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किन किन लोगों को चुना था, अपना प्रेरित बनाया था, किन को ठहराया था, और उनके नाम हमें नहीं मालूम, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं पहले उन सभी जो 12 शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, तो उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गलील के पहाड़ पर बैठे थे, तो वहां पे सभी चेले उसके पास बैठे थे। वे थे सिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रयास। कौन कौन? सिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, वे दोनों भाई भाई थे। और यहाँ पे देखते हैं दो और प्रेरित थे, दो प्रेरितों के नाम जो याकूब और सिमोन थे, और वहां दो प्रेरितों के नाम यहूदा भी थे। लेकिन यहाँ पे एक यहूदा इस्करियोती जो था, ये बहुत किस मिजाज का व्यक्ति था, मतलब प्रभु यीशु मसीह को इसने ही पकड़ाया था, बहुत लालची व्यक्ति था, या फिर वो बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, बस ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। लेकिन जो 11 शिष्य थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण को दे दिया, अपने आप को इतना बलिदान चढ़ा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से उतना प्रेम करते थे। क्योंकि उनको पता था जो 11 शिष्य थे उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने लोगों को ज्ञान वाली बातें बताई, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताया, उनका सुसमाचार को फैलाया पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में। वो 11 शिष्य थे, उन्होंने ठहराया। लेकिन जो यहूदा इस्करियोती था, वो तो उसी वक्त मर गया था। लेकिन देखते हैं हम यहीं पर, और दूसरे तो तहते के नाम से बुलाया जाता था, बाकियों के नाम थे फिलिप्पुस, नेतनल, और जिसे बर्तुलेमे भी कहा जाता था, मत्ती और थोमा। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आप अगर कहेंगे तो इनके बारे में एक एक करके, सिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, और ये जो भाई भाई थे प्रेरित, जो प्रेरितों के नाम थे, इनके बारे में, याकूब के बारे में, सिमोन के बारे में, यहूदा के बारे में, और नेतनल के बारे में, फिलिप के बारे में, और ये मत्ती और थोमा के बारे में आपको जानना है।
तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर एक एक व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसके लाइफ में क्या हुआ था, शिमोन के लाइफ में क्या हुआ था, यूहन्ना की लाइफ में क्या हुआ था, इन्होंने क्या क्या किया था प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को बढ़ाने के लिए, कार्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षा को दे रहे थे, जो लाजवाब मैं शिक्षा को कहता हूं कि बहुत जबरदस्त प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा दे रहे थे, अपने चेलों को सिखा रहे थे। तो अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा प्रेरितों के नाम ऐसे हैं, आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बात करते हैं सामरिया से वापस आने के बाद यीशु गलील में पहली बार लोगों को सिखाने लगा, लोगों को ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने लगा। वह लोगों को बताता था, यानी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताता था स्वर्ग का राज बहुत जल्द आने वाला है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो गलील में वहां पे था, गलील के लोगों से बात कर रहा था, तो वहां पर कह रहा था प्रभु यीशु मसीह कि स्वर्ग का राज बहुत जल्द आने वाला है। स्वर्ग का राज वह क्या है? यह परमेश्वर की सचमुच एक सरकार है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि स्वर्ग का राज्य क्या है, तो वह एक क्या है, मतलब कि जल्द जो स्वर्ग का राज बहुत जल्द आने वाला है। कोई व्यक्ति, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग का राज आखिर क्या है? वह यह है कि जैसे एक हमारे देश में सरकार होती है, वैसे इस पृथ्वी पे और इस संसार में और जो ब्रह्मांड है पूरा, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो वो परमेश्वर अपनी सरकार को यहाँ पे लाएगा, और सचमुच वो जो एक सरकार है, इस राज्य का राजा केवल प्रभु यीशु मसीह होगा। कौन होगा? केवल प्रभु यीशु मसीह इस सरकार का राजा होगा। तो वह स्वर्ग के राज्य में राज करेगा और धरती पर शांति लाएगा। ये हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से और उसकी सामर्थ्य से हमें ये पता चलता है, उसके वचनों से, उसके आयतों से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का, इस पृथ्वी का राजा है, और इस ब्रह्मांड का जो भी कुछ है वो सभी का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वह स्वर्ग के राज्य में राज करेगा और धरती पर शांति लाएगा। तब परमेश्वर का राज पूरी धरती पर एक खूबसूरत बगीचे की तरीके प्रभु यीशु मसीह यानी हमारा जो परमेश्वर है वो उसको बना देगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जब राज्य पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति के लोगों के मन में ये बातें पहुंचेगी, इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को प्रचार करना है और लोगों को बताना है और लोगों को सिखाना है। और इस वीडियो को हो सके तो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि और लोग इसे देख सके और सीख सके, और वो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के आयतों के द्वारा कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है किसी के व्यक्ति के में। अगर किसी के दिल में कोई व्यक्ति बातें लग जाती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य को प्रचार करने में कोई कसर नहीं करता, कोई कमी नहीं रखता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इस संसार में, इस पृथ्वी पर और पूरी धरती पर फैलाए, तो आपको भी परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए और बातें और बताना चाहिए। तो यहीं पर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें अपने चेलों को सिखाते थे, लोगों को सिखाते थे कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें कैसे सीखना है, कैसे हमें जानना है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर शांति लाएगा, हमें सुख शांति से परमेश्वर इस पृथ्वी पे रखेगा। यीशु यह लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में हमेशा सिखाता रहता था, और जब तक प्रभु यीशु मसीह रहे उसने उन्हें बताया तुम्हें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह भी बताते हैं कि तुम्हें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, किस तरीके से तुम्हें रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना क्या सिखाया? हे स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता, आपके नाम की जय जयकार हो। यानी हमें क्या कहना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता, आपके नाम की जय जयकार हो, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो। यीशु इस तरीके से प्रार्थना को हमेशा सिखाया करते थे, हमेशा लोगों को बताया करते थे। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि पिता आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। जैसे पिता आप स्वर्ग में आपका राज्य है, वैसे संसार में पूरे पृथ्वी पे आपके राज्य है।
तो ये हमें कब पूरा होगा? जब पूरा होगा परमेश्वर की ये सब प्रार्थनाएं जो परमेश्वर चाहता है कि संसार में हर एक मसीह भाई बहन के लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में मालूम होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, तब ये प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है और परमेश्वर का राज्य है पूरे संसार में फैलेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह की वो हर एक बात जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको इसी तरीके से प्रार्थना करना है। आपको सुबह शाम, और आपको हो सके तो 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम सुबह शाम जरूर प्रेयर करें, प्रार्थना करें, वचन में समय दें, टाइम दें, ताकि आप बहुत कुछ सीख सके। देखिए ये प्रार्थना भी हमें कुछ थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें याद होना चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह और शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। यीशु ने लोगों को यह भी सिखाया कि उन्हें एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए। ये सब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। यीशु ने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई, लेकिन एक शिक्षा ये भी थी प्रभु यीशु मसीह की, जो एक दूसरे के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी हमको सिखाया। अब देखिए, क्योंकि संसार में प्रभु यीशु मसीह रहे, मानव इंसान के रूप में परमेश्वर आकर के इस पृथ्वी पर रहे, तो वो हर एक दुख को, हर एक प्रकार की परेशानियों को उन्होंने देखा। इस संसार में वो जानते हैं, वो हर एक बातों को जानते हैं, क्योंकि वो मन को जांचने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, तो उससे कोई चीज छिपी नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ये बातें सिखाते हैं कि तुम्हें एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे तुम्हें व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, बातें करना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम्हें उनके साथ करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब दूसरे आपसे प्यार करते, बोलते और आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? जब आपसे कोई प्रेम से बात करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार आपसे रखता है, बातें करता है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको बुरा लगता है? नहीं। जब आपको अगला व्यक्ति अच्छे से बात करता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आपसे मिलजुल के रहना चाहता है, तो आपको भी उसी तरीके उससे पेश आना चाहिए, उसी तरीके आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए। जो डेली लाइफ होती है उसमें रूटीन में हमें इसे शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें और कुछ सिखाते हैं। व्यवहार करना चाहिए, तो क्या आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बातें जो सीखते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए यीशु के कहने का मतलब क्या था? यानी ये सब बातें, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ हो, वैसा करो तुम एक दूसरे के साथ, और कोई प्यार करता आपसे प्रेम करो। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था कि हमें भी एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ करता है। जरा सोचिए, जब पृथ्वी में सभी लोग इस तरह से एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। परमेश्वर को कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, ना किसी प्रकार की लड़ाई, ना झगड़े, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस पृथ्वी में हर एक व्यक्ति अगर इस तरीके से एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जो परमेश्वर सिखाता है और परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, तो ये पृथ्वी एक स्वर्ग हो जाएगी। ये पृथ्वी एक स्वर्ग की तरीके हमें लगने लगेगी। लेकिन परमेश्वर ने बहुत कोशिश की, और हम कोशिश करते हैं, और आप भी कोशिश करते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रखना हमें चाहिए। ये शिक्षा हमारे जीवन को, हमारे नेचर को बहुत इफेक्ट करती है। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर ये नेचर हमें अपने जीवन में अपने ढाल लिए, ये बातें अगर प्रभु यीशु मसीह के अपने अंदर डाल लिए, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यानी बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ हमारे जीवन में बहुत कुछ सफल होंगे, हर एक कार्य सफल होंगे। जब हमारा अच्छा व्यवहार होगा, किसी के साथ अच्छा प्रेम होगा,
तो अच्छा वार्तालाप होगी, तो अच्छी बातें भी होगी उसके सामने बैठ करके। अगर कोई कार्य हमारा पड़ता है तो वो अच्छी तरीके से बिना कुछ कहे वो आपका आसानी से कार्य कर देगा। इसीलिए हमें व्यवहार, प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रखना चाहिए। अगर कभी प्रकार किसी कारणवश कोई झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। हमें सीखने की, जानने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखें और समझें। मैं विश्वास करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपको परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके घर में बरकत दे, आपको, आपके बेटे के जीवन को सुरक्षित रखे, आपके घर परिवार को, सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। आपकी नौकरी, बिजनेस, जॉब में परमेश्वर हर एक कामों में परमेश्वर आपके साथ है। आपको चिंता और घबराहट आपको महसूस नहीं करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।